नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। ये है बिहार सरकार का गणित कक्षा 7 का। तो दोस्तों चलते हैं पढ़ने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 यानी 8 चैप्टर में दिया है घातांक। घातांक के बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्रश्नावली आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 8.1 प्रश्नावली 8.1, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, इसी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्नावली 8.1 का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। पर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों को की घातों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 1200 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसके घात के रूप में लिखना है। क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो चलते हैं दोस्तों लिखने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। यानी 1200 दिया हुआ है, इसका करें भाग देंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, कितना बार में टूटता है। तो 2 से भाग दिए तो 600 2 से भाग दिए 600 मर्द में कट गया। फिर 2 से भाग दिए 300 में कट गया। फिर 2 से भाग दिए 150 बार में कट गया। फिर इसको दिए भाग, फिर इसको बाद दिए 750 से दिए 375 मर्द में कट गया। फिर इसको 5 से दिए भाग, 5 से भाग दिए तो 75 मर्द में कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 15 बार में कट गया। 15 को 5 से भाग दिए 3 मर्द में कट गया। यानी दोस्तों 1200 को भाग देने के लिए एक बार 2 से दिए, फिर 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 5 से दिए, फिर 5 से दिए, फिर 5 से दिए, फिर 3 से दिए। यानी दोस्तों 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 5 बार थे। 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 5 कितने बार आया है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार लिख दिए। 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 3 1 बार लिख दिए। ठीक है, उसी तरीक़े से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5। 2 कितना बार है, 5 बार है। 2 के पावर 5 कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये मेरा क्या हुआ, 2 आधार हो गया। क्या हो गया, 2 मेरा आधार हो गया, 2 आधार हो गया। 5 कितना हुआ, घात हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 5 कितना बार है, 1 2 3 3 बार है 5, तो 5 का घात 3 हो गया। यानी 5 मेरा आधार हो गया और 3 क्या हुआ, घात हो गया। 3 मेरा 3 कितना बार, 1 बार, 3 का घात 1 हो गया। यानी 1 जो छिपा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया, 720 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करना है, इसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, अभाज्य गुणनफल करके, तो अभाज्य गुणनफल करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिए 720 से 2 से भाग दिए 360 से कट गया। फिर 2 से भाग दिए तो 180 मर्द में कट गया। फिर 2 से भाग दिए तो 90 मर्द में कट गया। ठीक है, फिर 2 से भाग दिए तो 45 मर्द में कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 9 मर्द में कट गया। 3 से भाग दिए तो 3 का 9 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 2 एक बार 1 2 3 4 बार कितना 2 आया, तो 4 बार लिख दिए, 1 2 3 4 बार। ठीक है, 2 कितना बार लिखे, 4 बार लिख दिए। 2 कितना 4 बार लिख दिए। 5 कितना बार है, 1 बार 5 है तो 5 लिख दिए। 3 कितना बार, 1 2 बार, तो 1 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब इसको घात के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 जो 2 जो है 4 बार आया है। 2 का घात कितना हो गया, 4 हो गया। 2 मेरा क्या होगा, आधार हो गया। इसके ऊपर कितना हुआ, 4 घात हो गया, 4 लिख दिए। इसके बाद 5 दिया तो 5 लिख दिए। ठीक, 5 1 बार है तो 5 की घात 1 होगा, यानी 1 छिपा रहता है। 3 के घात कितना दिए, 3 कितना बार, 1 2 बार, तो 3 का घात कितना 2 हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, 3 का घात 2। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 या 2 के घात 4। इसके कार्य 3 के बाद 3 के पावर 2, 3 के घात 2। 5 1 बार है तो 5 1 बार, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 10 80 दिए हुए, 10 80 का किए भाग दिए। पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिए तो 540 मर्द में कट गया। ठीक है, फिर 2 से भाग दिए 540 को तो कितना 270 मर्द में कट गया। फिर 2 से भाग दिए तो 135 बार में कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 27 मर्द में कट गया। फिर 3 से भाग दिए तो 9 बार में कटा। फिर 3 से भाग दिए तो 3 का 9 बार में कट गया। यानी दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं हम
यहाँ देख पा रहे हैं हम दोस्तों कि यहाँ पे 1 2 3 3 बार क्या है, 2 बार 2 आया है, 2 जो है 3 बार है, 1 2 3 2 जो है 3 बार आया, ठीक है। इसका 5 कितने बार है, 1 बार आया तो 5 एक बार लिख दिए। 3 कितना बार है, 1 2 3 बार आया, 1 2 3 तो 3 का पावर का घात लिखे 3 लिख दिए, ठीक है। उसी तरीक़े से दोस्तों यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दिए, 3 1 2 3 लिख दिए जो दिया हुआ है। फिर 3 का पावर कितना 3 दिए, 3 लिख दिए, 5 की 5 लिख दिए। या इसको असेंडिंग ऑर्डर में कराही आरोही क्रम में सजा दिए इसको, ठीक है दोस्तों। पहले छोटा लिखे, फिर छोटा आधार लिखे, फिर बड़ा आधार लिखे, उससे फिर बड़ा आधार लिखे। 2 के घात 3, 3 के घात 3, 5 के घात 1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। उसी तरीका से दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिए 2250, क्वेश्चन नंबर 4 दिए 2250। 2250 को क्या किए, भाग दिए 2 से, क्या करें 2 से भाग दें तो 11 25 में कट गए, ठीक है दोस्तों, 11 25 में कट गए। अब इसके बाद आते हैं 5 से फिर भाग दिए, 5 से भाग दिए तो 11 25 में 5 से भाग दिए कितना 225 बार में कट गए। फिर 5 से 45 में कट गए, फिर 5 से भाग दिए तो 9 बार में कट गए, फिर 3 से 3 बार 9 बार में कट गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 कितने बार है, 1 बार है तो 2 लिख दिए। 5 कितने बार है, 1 2 3 बार, 3 बार लिख दिए, 1 2 3 बार 5 लिख दिए। 3 कितने बार है, 1 2 तो 3 2 बार लिख दिए। अब हम लिखते हैं 2 की घात कितना है तो 1 है, 1 लिख दिए। 5 कितने बार है, 1 2 3 बार आया तो 5 की घात कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 की घात क्या 2 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से 2 कितना बार है, 1 बार 1 लिख दिए। 3 की घात कितना है तो 3 की घात 2 है, 3 की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 3 घात 2, 5 की घात कितना है 3 है तो 5 की घात 3 लिख दिए, ये मेरा आंसर हो गया। क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि 3600 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 3600 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कितना दिया, 36 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 3600 में क्या किए, भाग दे रहा है। 2 से भाग दिया 1812 में कट गए, 2 से भाग दिए 912 में कट गए, 2 से भाग दिए 4500 में कट गए, 2 से भाग दिए 225 बार में कट गए, 5 से भाग दिए 45 बार में कट गए, 5 से फिर भाग दिए तो 9 बार में कट गए, 9 को 3 से भाग दिए तो 3 का 9 बार 3 बार में कट गए। 2 कितने बार आए, 1 2 3 4, 4 बार में 2 आया, 1 2 3 4, 2 कितने बार 4 बार लिख दिए। 5 कितने बार है, 1 2 बार तो 1 और 2 बार लिख दिए। 3 कितने बार, 1 और 2 तो 3 2 बार लिख दिए। अब 1 2 3 4, 4 बार क्या है 2 है तो 2 के पावर 4 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। 5 कितने बार, 1 और 2 तो 5 के पावर 2 लिख दिए। 3 कितने बार, 2 बार, 3 के पावर 2 लिख दिए। अब दोस्तों इसको हम सजाते हैं, क्या सजाते हैं, आधार के देखते हैं कि आधार कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कौन बड़ा है। सबसे पहले छोटा कौन है, 2 है, 2 का घात कितना है 4 लिख दिए। 3 के घात 2 लिख दिए, ठीक है। 5 के घात 2 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। तो यही दिया हुआ है, इसको सजा दिए। सिर्फ आधार को देखते हैं छोटा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।